अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव, बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत ही मज़े का। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने पहले इस तरीके से कभी नहीं ट्राई किया होगा। और इसमें दो ख़ास बातें जो वो मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। हमने आलू और मटर ले लिए हैं और प्याज। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, एक बड़ा चम्मच मैंने लिया। प्याज को हम ब्राउन करेंगे और इसके साथ मसाले जाएंगे। सब्ज़ लहसुन मैंने लिया है और साथ में टमाटर एक बड़ा लिया है। और मसाले ये सिर्फ दो चीज़ें मैं डालूँगी और बाकी के ये मैंने मोटे मोटे पीस लिए हैं। इसमें है लहसुन, एक चम्मच सूखा धनिया और जीरा, काली मिर्च। ये चारों चीज़ें मैंने पीस ली हैं मोटी मोटी। तो ये अब हम इसमें डालेंगे प्याज ब्राउन होने के बाद लहसुन। और एक और ख़ास बात है इसमें जो एक डिफरेंट चीज़ वो इसका जायके को चेंज कर देगी, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। प्याज हमारा ब्राउन होने लग जाए तो मसाले ऐड करेंगे हम। फिर एक प्याज मैंने लिया है और यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगा। इतना अच्छा इसका टेस्ट है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। एक तो इसकी डिफरेंट यही है कि इसके मसाले मैंने ये मसाला मैंने तैयार जो किया है वो है, और सब्ज़ लहसुन जो इसके अंदर डालेंगे और इसमें इतना अच्छा जायका और फ्लेवर आता है इस मसाले का जो मैंने तैयार किया है। ये तवे पे सोते करके बाद में मैंने इसको पीसा नहीं है। वो कुंडी डंडा जो होता है घर में, हर घर में मौजूद होता है, उसके अंदर मैंने इसको मोटा मोटा सा पीस लिया है। तो इसके बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें सब्ज़ इलायची 2-3 जाएंगी और एक दालचीनी का पीस जाएगा। ये प्याज ब्राउन हो गया है, इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा हमें इसका कलर चाहिए। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी सब्ज़ लहसुन और दालचीनी, सब्ज़ इलायची, और इसी के साथ जाएंगे खड़े मसाले जो मैंने तैयार किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा कलर अभी से मसाले का आ गया है। तो बाद में देखना आप और भी मज़े के ये पुलाव मटर पुलाव बनता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें मसालों में जाएंगी, नमक और काली मिर्च। ये भी मैं इसी के साथ शामिल कर देती हूँ। और अब इसके साथ जाएंगे टमाटर, एक बड़े साइज़ का मैंने लिए हैं। अब टमाटर हल्के से सोते हो जाएं तो इसके अंदर हम मटर और आलू डालेंगे। और इसी के साथ अब हम आलू मटर डाल देते हैं और इन सब चीज़ों को अब फ्राई करेंगे, अच्छे से मसाला बनाएंगे इसका फ्राई करके। इसको हम कवर करके अभी रख देते हैं। आलू हल्के से गल जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जी हमारा मसाला तैयार हो गया। तो अब जो इसके अंदर मैंने चीज़ ऐड करनी जो इसके जायके को वाकई में चेंज कर दे, तो बहुत मज़े की है चिकन जखनी। ये मैंने बनाई है हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया और इसके अंदर मैंने ज़ीरा, लहसुन और दालचीनी, सूखा धनिया, ये सारे मसाले डाल के इसकी मैं जखनी बना ली है। तकरीबन ये मैंने 2 बोल पानी के डाले थे, एक रह गया और एक हमने पकाया है। इतना हमने रखना था कि एक बाकी बच गया। तो
और इसके मसाले मैंने चिकन के साथ ही अलग कर लिए हैं। सिर्फ हम यखनी का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास चावलों का लिया है और ये 2.5 गिलास यखनी के जाएंगे। देखिए मसाला माशाल्लाह कितना अच्छा बना है और कलरफुल है, बहुत मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। और ये हम अब डालते हैं इसके अंदर चटनी। ढाई गिलास यखनी के डाल के मैंने अब इसको दम पे रख दिया है, पानी पकने लग जाएगा। तो इसके अंदर हम 1.5 गिलास चावलों का डालेंगे। चावलों को मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। तकरीबन आधा घंटा मैंने चावल भिगोए हैं, तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो जब पानी पकने लग जाएगा तो चावल इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये पानी पकने लग गया और मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। ये देखें, अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। पानी इसका खुश्क हो जाए तो फिर इसको दम पे लगाएंगे। जी चावल हमारे हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह पानी इसका पक गया है। तो और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर भी आया है और यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो आप ज़रूर ट्राई करना, मटर पुलाव आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसी तरीके से बनाना और आप सब पसंद करेंगे आपके घर वाले। और अब हम इसको दम पे लगा देते हैं। 10 मिनट हम दम पे लगाएंगे क्योंकि मैंने आधा घंटा चावल भिगोए रखे हैं, तो ये जल्दी गल जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये चावल तैयार हैं। अब हम इसको दम पे लगाते हैं, तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई करना। जी पुलाव हमारा तैयार हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे बनाने जिस तरीके से मैंने बनाया है तो आपको वो तरीका पसंद आया होगा। और प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और आप ज़रूर ट्राई करना इसी तरीके से। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी रेसिपी पसंद आ रही होंगी। तो अल्लाह हाफिज़।